नमस्कार सभी छात्र एवं छात्राओं। आज हम एक नए विषय को लेकर अभी चल रहे हैं हिंदी के अंदर, और संचयन में यह बुक है संचयन, जिसका पहला चैप्टर जिसका नाम वीडियो है। लेखिका इस चैप्टर की रही है, प्रकरण कर रही है महादेवी वर्मा, और उन्होंने अपने समय में किस प्रकार से पशुओं के प्रति, अबोले जो जीव बोले जाते हैं उनके प्रति किस प्रकार से उन्होंने सहायता की है, इस बात का, पशु प्रेम का यहाँ वर्णन किया गया है इस पाठ में। मैं थोड़ी बहुत उसके बारे में आपको पहले जानकारी दे दूँ। प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्करणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संस्करण और संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाता है। हम महादेवी वर्मा के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लें तो महादेवी वर्मा, उनका समय जो है वो 1907 से लेकर 1987 1907 से लेकर 1987 तक उनका ये समय रहा, जब उन्होंने इस प्रकार की बहुत ही अलौकिक और मार्मिक रचनाएं जो है वो हिंदी साहित्य को दी है, प्रदान की है, और जिसका आभार हिंदी साहित्य आज तक रहेगा और आने वाले समय में भी उनका सदा के लिए आभारी रहेगा। हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टय के कवि के रूप में उनकी लिखी हुई छायावाद की एक प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए बहुप्रशंसित भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रही हैं। प्रमुख उनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा जो कविता संकलन कर रहा है, श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र जो उनके संस्मरण रहे हैं। तो ये था उनका थोड़ा बहुत लेखिका का परिचय। और महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री है जो हिंदी साहित्य जगत में उच्च कोटि की कविता रचयिताओं में से उनकी कविताएं जो है वो मानी जाती हैं। अब यहाँ पर हमने गिल्लू पाठ लिया है संचयन में से पहला, जिनके पाठ पढ़ने के आधार पर मैंने कुछ एक मुद्दे रखे हैं और उन मुद्दों को यहाँ पर पहले बताया गया है कि अनायास ही छोटे जीव का संस्मरण या स्मरण होना, कौवे का एक साथ समादरित व अनादरित होना, तीसरा है लेखिका को गिलहरी का बच्चा मिलना, गिल्लू का प्राथमिक उपचार करना, पांचवा है गिल्लू का ध्यान आकर्षित करना, लेखिका को आकर्षित करने के लिए गिल्लू कौन कौन सी चेष्टाएं करता था, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो हम ऐसी आशा रखते हैं कि आप लोग अब जागरूक हो चुके होंगे और इस पाठ को पढ़ने के लिए अब हम तैयार हैं। मैं कुछ एक विशेष जानकारी इस पाठ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। पाठ का नाम है गिल्लू, पर यहाँ पर एक गिलहरी का जो बच्चा है, उस गिलहरी के बच्चे की एक बात बताई गई है कि है तो एक सामान्य, जैसे अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे
जीव जो है वो जलकर खाक हो चुके थे, करोड़ों की संख्या में। ठीक है, उनके प्रति लोगों के मन में एक दया भावना, एक आस्था उत्पन्न हुई, एक करुणा उत्पन्न हुई, पर चाहकर भी मनुष्य कुछ कर नहीं पाया। तो यहाँ पर पाठ की जो शुरुआत है, इस शुरुआत में लेखिका जो है वो अपने घर के बरामदे में बैठी हुई होती है और अचानक एक माहौल ऐसा बन जाता है जिसके बाद ये कहानी शुरू होती है। ठीक है, और मेरा परिवार गिल्लू था एक गिलहरी का बच्चा, पर लेखिका उस गिल्लू को अपने घर का सदस्य ही मानती थी। मेरा परिवार उनकी जो कहानी संग्रह उनमें से ये एक अंश लिया गया है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं, आप लोग जरा गौर फरमाइएगा। शुरुआत में लेखिका ने कहा है, सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, मतलब सोनजूही के पिता की एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास अचानक उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अचानक क्या हुआ, उसने छोटे जीव का स्मरण हो आया जो उस लता की सघन हरितिमा में, मतलब एकदम फैली हुई हरितिमा है जहां पर छोटे छोटे लताएं और पौधे वगैरह सब लगे हुए हैं, उन हरितिमा में छिपकर वह बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। यहाँ पर इस गिलहरी के बच्चे की बात बताई गई है कि वह अनायासी उस सघन हरितिमा को देखकर, जहाँ पर बहुत सारे पौधे वगैरह लगे हुए हैं, और अचानक ही लेखिका को वह गिल्लू का स्मरण हो आता है, वो याद आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत साल पहले आगरा गए हो, या तो दिल्ली गए हो, या तो उत्तर प्रदेश गए हो, और वहाँ हमने कुछ अलग हटके कोई चीज़ देखी हो, और ऐसी ही घटना चाहे हमारे साथ घटित होती है या किसी और के साथ जब घटित होती है, तो वह सारी घटनाओं का एक क्रम बन जाता है और हमें वो पुरानी बातें तरोताज़ा हमारे दिमाग में हो जाती है कि उस वक्त हम जब गए थे तब शायद यह वाकया बना था, या ऐसा हुआ था, या ऐसी घटना घटी थी। ठीक है, वैसा ही लेखिका के साथ होता है। और आज भी तब भी मुझे कली की खोज रहती थी, और पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया गया है, वो गिल्लू के गुजर जाने के बाद की पैराग्राफ की पाठ की शुरुआत है कि आज भी लेखिका को वह गिल्लू जो है वो उस लघु प्राण, मतलब उस छोटे जीव की याद हमेशा आती है। उसको देखकर वह हमेशा उसको याद करते हैं। हरितिमा में जैसे सघन हरितिमा है, बहुत पेड़ पौधे वगैरह जैसे लगे हुए होते हैं और एकदम छाया वाला एकदम वातावरण होता है। उस पेड़ पौधे, हालांकि घरों में तो ज्यादातर पेड़ वगैरह कम होते हैं, पर जो पौधे और लताएं जो लगी हुई होती हैं, उनमें ये एक गिलहरी का बच्चा उन्हें कब मिला था, कब छिपा हुआ मिला था, कौन सी हालत में मिला था, वो सारी घटनाएं जो है वो उनके दिमाग के अंदर क्रमानुसार आती चली जाती है, और वही बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेखिका यहाँ पर ये बता रही है कि शायद अब तो वह मर चुका है, इसलिए शायद अब वह सोनजूही की इस जड़ में जहाँ पर मिट्टी है, उस मिट्टी में ही मिल गया होगा। और कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। उस पौधे को देखकर, उस पीली कली के फूल के पौधे को देखकर लेखिका के मन में एक अचानक अनायास एक विचार उमड़ आता है कि शायद उनमें से नई नई कलियां खिले, और उनमें से शायद कोई अचानक एक कली जो है शायद वो उस लघु प्राण गिल्लू के शायद आ जाने की बात जो है वो याद करते हैं। वह शायद मुझे चौंकाने, आश्चर्यचकित करने के लिए शायद उसने फिर से वापस जन्म लिया हो, और वही बात यहाँ पर बताई गई है। अब कब लेखिका को गिल्लू मिला था, यह बात यहाँ बताई गई है कि अचानक एक दिन, ध्यान रखना लेखिका हर रोज के अपने जो काम, सीधी बात है, हर इंसान का अपना हर रोज दिनचर्याओं का जो समय होता है, हर रोज रोज बरोज की, मतलब हर रोज की अलग अलग प्रकार की दिनचर्याएं होती है। उसी प्रकार से अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, हर रोज की बात होती है, हर रोज तो ऐसा होता नहीं है कि कुछ न कुछ नया हो हमारे घर में या बरामदे में या कहीं पर भी, पर एक सामान्य सी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, सामान्य सा वातावरण था, और अचानक ही बरामदे में से शायद
लेखिका को कोई आवाज सुनाई देती है और बरामदे में आकर मैंने देखा मतलब यहाँ पर मैंने जहाँ है वहां पर लेखिका शब्द हमें समझना है। लेखिका ने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर, गमला मतलब एक गमला होता है जिसमें वो पौधे छोटे वाले गुलाब के या चंपा या चमेली या मोगरे के लगाए जाते हैं, उसको गमला बोलते हैं। और उस गमले के चारों ओर कुछ एक कौवे, ठीक है, ध्यान रखना शब्द यहाँ पर इस्तेमाल ये किया गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चौं चौं से छुआवल, ध्यान रखना, चौं चौं छुआवल मतलब चुपके से छूकर छिप जाना और फिर छूना, चुपके से, क्योंकि कौवे का आहार जो है वो गिलहरी का बच्चा होने वाला था। और सीधी बात है, उसकी चोंच जो है वो बड़ी नुकीली होती है। शायद थोड़े बहुत एकाध और प्रयास कौवे करते या वार करते तो शायद ये बात मुमकिन हो सकती थी कि वह बिल्लू जो गिलहरी का बच्चा वहां पर निस्तेज, निशब्द, निश्चेष्ट, किसी भी चेष्टा के बगैर वहां पर निष्कृत होकर पड़ा था, वो शायद उन कौवों का सुलभ आहार बनने वाला था। अब बात आगे है, छुआ जैसा खेल खेल रहे थे कौवे जो है वो उस फिराक में थे कि जैसे ही बिल्लू का जो ये शरीर है हमें दिखे, थोड़ा बहुत उसको नुकीली चांच मार के, थोड़ा बहुत उसको नुकीली चांच मार के हमेशा उसको मारा जाए, ये बात बताई जाती है। और यह काकभुशुंडी, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है कौवे के लिए, ये शायद संस्कृत शब्द है कि यह काकभुशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है जो एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। यहाँ पर ध्यान रखना कि लेखिका का पहला मुद्दा हमने देख लिया है कि अनायासी छोटे जीव का स्मरण होना, अनायासी छोटे जीव का स्मरण होना। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर दिया गया है कि लेखिका कौवे का एक साथ समादरित व अनादरित होना, कौवे का एक साथ समादरित व अनादरित होना मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा शायद आज के ज़माने में भी और पहले के ज़माने में भी, हमारे घर के बरामदे में या हमारे घर के आसपास में जो पेड़ वगैरह लगे हुए होते हैं उसमें हर बार हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है कि अचानक एक आध 2 दिन कोई कौवा आकर काऊ 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 ऐसी आवाज अपनी निकालता है, वो कर्कश स्वर में माना जाता है, पर यह संदेश देता है कि शायद कोई मेहमान जो है वो, अतिथि जो है वो हमारे घर आने वाला है। और ज्यादातर 80% मामलों में ये बात सच मानी गई है, ठीक है। और इसीलिए तो, ठीक है, ध्यान रखना बहुत सारी बातें, अब इसीलिए तो वे एक साथ समादरित, देखना, विशेष आदर पाते हैं और अति सम्मानित और अति अपमानित, मतलब कि जब वो काव काव करते हैं ना तो उसकी जो आवाज है वो लोगों को पसंद नहीं आती, उसको अपमानित होना पड़ता है। और वही कौवे जो वो श्राद्ध में, ठीक है, श्राद्ध का भद्र पक्ष में जब श्राद्ध होता है हमारे घरों के पुरखों के, हम जब श्राद्ध मनाते हैं, पितृ पक्ष के लिए हम छत के ऊपर या कहीं मुंडेर पर हम कहीं पर भी वो खीर वगैरह या खीर पूड़ी वगैरह या जो भी कुछ हम डालते हैं तो हमारे को पूर्वज बनकर कभी कभार वो हमारे यहाँ आते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे काक पुराण की बातें जो है वो यहाँ सिद्ध होती है, ठीक है। और इसीलिए जो अति सम्मानित और अति अवमानित, ध्यान रखना कि कोयल की आवाज ज्यादातर सब प्राणियों में सबसे मीठी होती है, मोर, मयूर और कोयल की आवाज जो है वो ज्यादातर मीठी और मधुरी होती है, ठीक है, लोग सुनना पसंद करते हैं। हालांकि बात यह है कि कौवे की कर्कश आवाज, काव 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 काव, ये आवाज जो है वो ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, ध्यान रखना। अब आगे एक बात जोरदार हो रही है कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। सीधी बात है, एक भगवान ने समय का ऋतु चक्र बनाया है जिसमें कोई मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, जलाशय वाला या हवा में उड़ने वाला या जमीन पर रहने वाला या जमीन के नीचे रहने वाले, ये जितने भी सारे जीव हैं उनके जन्म का और मरण का ऋतु चक्र हमेशा चलता रहता है। और यहाँ पर यह बात बताई गई है कि हमारे बेचारे पुरखे, मतलब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा वगैरह जो हैं वो जितने भी हमारी पीढ़ियों के जो वंशज थे भूतकाल में,
वे सब अब हमें वापस मिलने कभी आने वाले नहीं हैं। और वो बेचारे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न मयूर के रूप में और न ही हंस के रूप में। और मान लीजिए कि शायद हम उस बात को क्रॉस करें और शायद ये समझे कि वो अगर हंस के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं या किसी और पक्षी या पशु के रूप में आ जाते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम उनको शायद न पहचानें, क्योंकि हमेशा उस एक जीव के मरने के बाद आत्मा जो है वो अमर है, और आत्मा अमर होने के कारण किसी और जीव में हमेशा वो जाने के लिए आत्मा जो है वो दूसरे जीव को धारण कर लेती है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है या पशु या पक्षी या किसी भी जीव का जो शरीर है वो नाशवंत और नश्वर माना जाता है, कि आखिर में तो वह मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य की मृत्यु होती है, उसको हिंदू धर्म संस्कार के अनुसार अग्निदाह दिया जाता है, उसकी जो राख बची हुई होती है उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और वो पंच महाभूत तत्व अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जल जितने भी हैं उन पंच महाभूत तत्वों में वह मिल जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर ये जो पक्षी वगैरह है या पशु वगैरह है वो सब या तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी पक्षी के शिकार हो जाते हैं या किसी पशु के शिकार हो जाते हैं, या फिर जब वे मर जाते हैं तो वो मिट्टी में अपने आप ही मिल जाते हैं। भगवान ने एक सिस्टम, एक व्यवस्था ही ऐसी बनाई है, इस ऋतु चक्र का जो पूरा नजारा ऐसा भगवान ने बनाया है, एक कार्यक्रम ऐसा घटित किया है भगवान ने कि जन्म और मृत्यु हमेशा लगातार चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, लेखिका ने क्या कहा है कि बेचारे हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के, उन्हें पीतर पक्ष में, मैंने हाल में जो अभी बोला श्राद्ध पक्ष में, पीतर पक्ष में मतलब श्राद्ध पक्ष में, आपको शायद मैंने आगे बता भी दिया कि आपको याद है कि पीतर पक्ष कब आता है। बहुत सारे आज भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं होता और वो मजाक मजाक में बेचारे बोल देते हैं, हाँ हमें तो खीर और पूरी खाने में मजा आता है, कब पीतर आते हैं और कब पीतर पक्ष में वो चले जाते हैं हमें पता नहीं है। हाँ, ये उनको पता है कि भाई कोई कौवे आते हैं और हमारे घर में खाना या हमारे छत पे खाना रखा जाता है और खा के चले जाते हैं। क्यों आते हैं, कब आते हैं, किस कारणवश आते हैं, कौन सी बातें उसमें छिपी हुई है, इसका ज्ञान ज्यादातर नई पीढ़ी को नहीं होता, और इसीलिए पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए वह काक बनकर मतलब कौवे बनकर ही अवतीर्ण उनको होना पड़ता है। ध्यान, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजन मतलब हमसे दूर रहने वाले हमारे जो प्रियजन है, हमारे चाचा है, मौसा है, दादा है, दादी है, नानी है, कोई भी है, फूफा फूफी है, ऐसे हमारे दूर रिश्तेदार जो हमारे सारे रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि आपके घर के आसपास ही सारे आपके रिलेटिव्स या सगे संबंधी मौजूद हो, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपके घर पर रोज आता है, तो वो व्यक्ति जो अतिथि के स्वरूप में जब आने वाला होता है तब वह कौवे जो है वो उनकी कर्कश आवाज में उन अतिथियों के आने का एक संदेश जो है वो हमें जरूर देते हैं। और वो शायद मैंने पहले भी बताया कि 80% जो है वो संदेश जो है वो सही मायने में देखे जाते हैं और वो सच भी होते हैं, ध्यान रखें। और अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। बात एक ये भी है कि संदेश अच्छा है, पर जो आवाज देने की जो बात है वो तो कर्कश है। मतलब यहाँ पर ये बात सिखाई जाती है या ये बात बताई जाती है, टैंक में एक कबीर की साखी है, उसमें दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे। ध्यान रखना, अपने मन को शीतल करे और उनको खोए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये कर्कश वाणी जो है वो लोगों को पसंद नहीं आती। इससे सीखने वाली बात यह है कि हमें हमेशा ही जितना हो सके उतना मधुर बोलना चाहिए, हमारी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ताकि उस कौवे की तरह गिनती जो है वो हमारी किसी और बातों में न की जाए या किसी और गणना में हमें न गिना जाए, बल्कि हो सके उतना मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मयूर की तरह या कोयल की तरह हम मीठे स्वर में क्यों नहीं बोल सकते। ज्यादातर हमारे हाव भाव ऐसे होते हैं जब हमें गुस्सा आता है या हमें कुछ कहना होता है तब हमारी जो आवाज है वो कर्कश हो जाती है, गुस्से में आंखें लाल हो जाती है, एकदम जैसे रौद्र स्वरूप किसी ने धारण कर लिया हो। ये सब सारी बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर मधुर संदेश देते हैं पर वो कर्कश स्वर में देते हैं, स्वर में देना ही पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये बात बताई गई है कि
कि कौवा जो काव 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 करता है, और ज्यादातर मैंने एक बात ये नोटिस की है मेरे अनुभव से, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे ही एकदम शांत आवाज है, जैसे वन का कोई माहौल है, घर का बरामदा है, घर का आंगन है, उसमें एक पीपल का या बरगद का कोई अशोक का पेड़ लगा हुआ है, और उसी के ऊपर शांत वातावरण में जब आपको आराम करने की या निश्चिंत होकर सोने की या आराम करने की इच्छा होती है, तभी 2-5 मिनट में कहीं से वो कौवे वगैरह या कहीं से कोई न कोई और पशु पक्षी जो है वो आ जाते हैं, और वो कर्कश आवाज में जब गाते हैं या बोलते हैं या चर्चा करते हैं, तब लोग जो है वो ज्यादातर उनको पसंद करते नहीं हैं। इससे एक बात ये भी साबित होती है, यहाँ पर महादेव वर्मा ने उस कौवे की बात, आप तक शायद नहीं तो कौवे के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। पितर पक्ष में श्राद्ध जब होते हैं, हमारे पिंडदान जब जैसे मतलब किया जाता है किसी व्यक्ति के मरने के बाद, और उस व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, ऐसा माना जाता है कि कोई उस व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह गई, और वो फिर पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, पूरे 12 महीनों में सिर्फ भाद्र पक्ष में, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है, आता है और कब आता है वो हमें पता नहीं है, तो भाद्र गुजराती में भाद्र महीने चले के बाद उस भाद्र पक्ष में ये श्राद्ध होते हैं, और वो कौवे जो है वो हमारे पुरखे, हमारे जो पीढ़ी के जो सदस्य रह चुके हैं, वो हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए हमारे छत पर आते हैं, और वो मीठा खाना जो भी हम रखते हैं प्यार से, वो खाना खा के जो है वो चले जाते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब बात ये है कि मैंने काक पुराण के विवेचन में अचानक, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई। मतलब लेखिका जब वो बरामदे के आसपास घूम रही थी, तब उनके उस काक पुराण के विवेचन में, मतलब ये जो सब मैं देख रही थी उसमें क्या हो रहा है, अचानक बाधा, कौन सी बाधा? तो क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि आकर रुक गई। यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये भी है कि नजर हमारी हमेशा हर जगह होनी चाहिए, और हमें नजर दौड़ानी भी चाहिए, क्योंकि उस नजर के नजरिए में ही सारी बातें छुपी हुई हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जैसे एक ग्लास कोई अधूरा कोई पानी लेकर बैठता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि ये तो ग्लास अधूरा है, इसका क्या मायना है? पर जो पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति होता है वो यह बातें बताता है कि शायद यह ग्लास तो अभी आधा भरा हुआ तो है। तो ये एक फर्क है। महादेव वर्मा जैसे व्यक्ति अगर बरामदे में 10-12 चक्कर लगा रहे हैं, और शायद इनका ध्यान ना भी जाए, शायद ऐसा भी हो सकता था, पर किस्मत की करनी को कोई टाल नहीं सकता, और ऐसा ही हुआ कि उनका ध्यान अचानक जो है वो उस गमले के बीच में जो छोटी सी जगह थी, वहां पर जहां यह गिलहरी का एक बच्चा निश्चेष्ट सा पड़ा हुआ था, वहां पर उनकी नजर पड़ती है। ठीक है, और देखते आगे क्या होता है। देखिए, दीवार की संधि में छिपे हुए एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर, मतलब नजदीक जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, और वो एकदम छोटा सा, क्योंकि गिलहरी इतनी होती है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये याद हो तो रामायण के स्वरूप में गिलहरी का एक क्या बोलते हैं, जैसे व्याख्यान आता है, थोड़ा बहुत थोड़ी चर्चा उसके बारे में की जाती है कि राम सेतु जब बनाना होता है, और उस राम सेतु बनाने के अंदर सारे व्यक्ति जो है वो पत्थर पर राम लिखकर समुद्र के ऊपर तैराने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर मिट्टी जब डालनी होती है, तो जो गिलहरी है वो अपना योगदान देने के लिए कंकर और पत्थर तो उठा नहीं सकती अपने वजन के हिसाब से, पर वो गिलहरी जो है वो पहले आड़ी टेढ़ी जमीन में मतलब लौट कर, और वो थोड़ी सी अगर मिट्टी उसके शरीर के रोगों में चिपक जाती है, वो सामने वहां पुल के ऊपर जहां राम सेतु बन रहा है वहां पर उस मिट्टी को छिड़क देती है, और खाली करके जब वापस आती है, भगवान राम की उसके ऊपर नजर पड़ती है, और वो उसके ऊपर 3 उंगलियों से ऐसे हाथ घुमाते हैं, और वो 3 निशान आज भी उस गिलहरी के शरीर पर, बदन पर हम देखते हैं, और तब से उस गिलहरी के ऐसे वाक्य जो है वो हमारे रामायण में और बहुत सारी जगह पर याद किए जाते हैं कि ऐसा एक वाक्य उस वक्त बना था कि उस एक छोटे से जीव ने भी अपना हो सके उतना योगदान दिया था। तो यहाँ पर तो लेखिका खुद है महादेवी वर्मा, और जीव का सवाल था, जन्म और मृत्यु की घड़ी आ चुकी थी। शायद अगर लेखिका बिल्लू को नहीं बचाती तो शायद उसका परिणाम शायद ये पाठ तक नहीं पहुंच पाता। मैं बोल रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर लेखिका की दृष्टि वहां पर नहीं पड़ती तो शायद यह हाल हो जाता कि वो बिल्लू का बच्चा जिंदा शायद नहीं रह पाता। तो अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है,
और सब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, सब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कौवों का ध्यान उस आहार के ऊपर था। जैसे मान लीजिए कि जंगल में शेर और चीते का ध्यान उस हिरण के ऊपर होता है, जैसे ही उसकी नजर पानी पीने से हटी और ये तुरंत उसके ऊपर वार करते हैं, बस उसी प्रकार से यह काकद्वय, मतलब जो काकपुराण की जो बातें बताई गई है उसमें ये बात सही है कि उस कौवे की बात बताई गई। कौवे जो है वो उस गिलहरी के बच्चे को निश्चेष्ट जो पड़ा था उसको खाना खाने के मतलब उसको पूरा सुलभ आहार खोजने में लगे हुए थे। ठीक है, और लेखिका को गिलहरी का जो बच्चा, ये किसका कोई हमारा यहाँ पर आज लेखिका को गिलहरी का बच्चा मिलना, मतलब वो मिल गया और उसके बाद उसकी दशा क्या होगी। ठीक है, उस दशा का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है कि सबने काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि काकद्वय की चोंचों के सिर्फ 2 घाव, क्योंकि उस चोंच बड़ी कौवों की नुकीली होती है और उसके सिर्फ 2 घाव अगर ज्यादा उसके शरीर में गड़ जाते तो शायद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, वो राम को, अल्लाह को प्यारा हो जाता के लिए। ठीक है, और बहुत थे और अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा रहा था, वह निश्चेष्ट सा गमले से पड़ा रहा था। सबने कहा, देखो सबने कहा, पर लेखिका यहाँ पर चौथे मुद्दे पे आते हैं कि बिल्लू का प्राथमिक उपचार उनका करना। तो लेखिका जो है वो उनके हृदय में एक करुणा का भाव जागृत होता है और सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है, अतः इसे ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो, ये तो वैसे भी मरने वाला है। बहुत बार दुनिया में बहुत सारी बातें संघर्ष में होती हैं, हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि शायद हमें यह बात एक भरोसे के लायक बन जाती है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, पर शायद एक उम्मीद की एक नजर, एक किरण नजर आती है और उस उम्मीद के सहारे लेखिका जो है वो हार नहीं मानती है और परंतु उनका मन नहीं माना। देखना यहाँ पर लिखा गया है परंतु उनका मन नहीं माना, उसे हौले से धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। इसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जैसे जानवर होते हैं या मनुष्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर छिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग 108 को फोन करते हैं या तो बहुत सारे नजदीकी घर में जाते हैं जिसमें वो मरहम वगैरह, पट्टी वगैरह, वो दवाई वगैरह होती है जिससे व्यक्ति की मदद की जाए। और यहाँ पर इससे सीखने की बात ये भी मिलती है कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं और हमारे सामने अनजान व्यक्ति की कोई घटना घटित होती है, उसका अकस्मात दुर्घटना उसके साथ होती है या उसे कुछ होता है, तो हम इससे वैसे पुतले बनकर खड़े नहीं रहना है, उसकी हो सके उतनी मदद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राथमिक उपचार तो हम कर ही सकते हैं, कम से कम हम पुलिस को या 108 को फोन कर सकते हैं। यह बात हमें इस पाठ से, इस अंश से सीखने मिलती है कि सिर्फ पुतले बनकर खड़े नहीं रहना है। और अब तो भारत सरकार भी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन देती है कि अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो पुलिस वाले आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हो सके उतनी मदद हमें हमेशा करनी ही चाहिए। ठीक है, रुई की पतली बत्ती से दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका क्योंकि वो तो इतना सा छोटा सा जीव है और उसको आदत नहीं होती है उस प्रकार से दूध पीने की। ठीक है, और मुंह खुल न सका और दूध की बूंदे दोनों ढुलक गई जैसे छोटा बच्चा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मनुष्य का जो बच्चा होता है वो भी छोटा सामान्य सा जीव होता है, उसको आप दूध पिलाने की तुरंत कोशिश करोगे, वो कभी ज्यादातर मुमकिन सफल नहीं होता, पर प्रयास करने के बाद वो धीरे धीरे सीखता है कि मुझे इसमें से पोषण मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गिल्लू के लिए बहुत प्रयास करती है लेखिका, पर शायद वह मुमकिन नहीं हो पाता है और कई घंटे के उपचार के बाद उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। सोच लो, एक गिल्लू के बच्चे की बात यहाँ पर बताई गई है और उसके घंटों के क्या बोलते हैं जैसे उपचार के बाद, कई सारी प्रतीक्षा रत रहने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ एक बूंद, शायद हमारे एक बाल्टी ऐसे ही छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ही गाड़ियाँ धो देते हैं, यहाँ पर एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पोलियो का टीकाकरण जब होता है, अमिताभ बच्चन की ऐड आती है तो उसमें 2 बूंद जिंदगी की इसीलिए बोला जाता है कि कभी कभार आपकी पानी की एक बूंद भी किसी की जान को बचा सकती है और हमेशा मनुष्य को किसी प्रकार के कार्य करने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और
कई घंटे के उपचार के बाद एक बूंद पानी तो पिलाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, उसको अच्छा लग गया, आश्वस्त मतलब वह निश्चित हो गया, उसको पता चल गया कि शायद अब वह यह रहने वाला यहाँ जो व्यक्ति है वह मेरा अपना है, लेखिका मेरी अपनी है, वो मेरा ख्याल रखेगी, उन्होंने मेरी जान बचाई है, तो अब मैं निश्चित हूँ, मैं इस घर में अब कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, कहीं पर भी मैं दौड़ भाग कर सकता हूँ। आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों, यहाँ पर कांच में यह अनुनासिक जो है वो लग रहा है, ध्यान रखना, ये अनुनासिक जो है वो कांच, पांच, सांच, ये जो सारे शब्द हैं उनके ऊपर यह चंद्रबिंदी वाला जो निशान है अनुनासिक वह लगता है और उसके नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आपने देखा होगा इंसान का जो बच्चा होता है वो एक आध महीने तक तो सिर्फ 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पर ही सब कुछ देख पाता है, पर यहाँ पर तो यह अरे जैसे जानवर की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं उसी प्रकार से ये नीले कांच की आंखों से इधर उधर गिल्लू जो है वो गिलहरी का बच्चा जो है वो सब कुछ देखने लगता है, ठीक है। और 3-4 मास में उसके स्निग्ध यहाँ पर बताए गए हैं कि एकदम चिकना और रोएदार, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित आश्चर्यचकित करने लगी। आपने देखा होगा हमारे घर में कोई नया सदस्य आता है, हमारे घर में कोई नए मेहमान आते हैं तो कैसा माहौल बन जाता है, बस वैसा ही माहौल जो है वो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि वो एक आश्वस्त और रुएदार और जब्बेदार उसका पूरा शरीर, उसकी पूंछ वगैरह, उसका पूरा शरीर जो है वो एक अलग प्रकार के धीरे धीरे विकसित होने के स्वरूप में आ रहा था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक मतलब यहाँ पर गिल्लू टाइटल पहले नहीं था, पर लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा, ध्यान रखना, और व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, मतलब उसके रहने की व्यवस्था कर दी। एक डलिया जो होती है जिसमें फूल भरे जाते हैं उसको उसके ऊपर रुई बिछा दी ताकि उसको लगे नहीं, और उसके ऊपर रुई बिछाकर उसको एक जगह पर रख दिया, ठीक है, ताकि वह लटका डलिया को लटकाने के बाद वह इधर से उधर कहीं पर भी घूम रहा हो वहाँ पर वो आराम कर सके, वो खाना खा सके, अपनी दिनचर्या निभा सके और आश्वस्त होकर वहाँ पर वह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, वहीं 2 वर्ष में प्रश्न बहुत बार एक आध बात पूछा जाता है कि गिल्लू का जो घर रहा वो कितने वर्ष वहाँ पर वो कितने वर्ष रहा, ठीक है, तो वो 2 वर्ष वहाँ पर वही उसका घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, वे अपने आप के अपने शरीर को खुद हिलाकर खुद झूलता और अपने झूलने का आनंद लेता, ठीक है, और स्वयं हिलाकर अपने झूले को झुलाता, अपने कांच की मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता था, मतलब उसकी जो आंखें जो चमकीली थी, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखें रात को नीले कांच की तरह एकदम मोटी सी चमकती है, उसी तरह से यहाँ पर भी कांच की मनकोसी आंखों में से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने वो क्या देखता रहता था, समझता रहता था, और परंतु उसकी जो समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। और इसलिए यहाँ लिखा गया है कि लास्ट में कि गिल्लू का ध्यान आकर्षित करना, और लेखिका का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। समझ में आया? तो ये हमारा पहला अंश है और जिसमें संचयन भाग 1 में गिल्लू, हमारे पाठ का नाम लेखिका महादेवी वर्मा, उसमें हम मुद्दे अगर याद आपको करवाने पहले से तो अनायास ही एक छोटे से जीव का लेखिका को स्मरण हुआ जाता है, वो पुरानी बातें जो हमको याद आ जाती है, गिल्लू का याद आना, कब मिले थे, कौन सी परिस्थिति में वो दोनों मिले थे, तो कौवे का एक साथ समादरित और अनादरित होना वो बात बताई गई है। लेखिका को गिलहरी का एक बच्चा जब गमले के आजू बाजू में कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे थे तब मिला, वहां की बात हमने बताई। गिल्लू का प्राथमिक उपचार, वो दूध पिलाना, बहुत मुश्किल से उपचार करना, एक पानी की बूंद उसके मुंह में देना, वो भी कठिन कार्य था, लास्ट में गिल्लू का ध्यान आकर्षित करना। तो कुल मिला के बात यह है कि पशु प्रेम, पक्षी प्रेम जो है वो लेखिका यहाँ पर हमें सिखाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से तो प्रेम होना ही चाहिए, पर प्रकृति से भी हमें उतना ही प्रेम करना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? तो बस आज इतना ही, आगे की बात पाठ की जो शेष बातें हैं वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू जब हम हमारा सेशन होगा तब हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।